नमस्कार, आपका स्वागत है। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के साथ मनुष्य के निर्माण के लिए शुरुआत की और काफी समय के बाद उन्होंने पुरुष को बनाया, जिसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं महादेव के पास गए और उनसे सृष्टि के निर्माण कार्य को और गति देने के लिए सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप से स्त्री की रचना की। इसी पुरुष और नारी के संबंध से सारे संसार के विकास की शुरुआत हुई। यह तो सृष्टि का नियम है कि स्त्री और पुरुष के संबंध स्थापित होने के बाद ही उनका वंश आगे बढ़ता है, किंतु ब्रह्मा जी ने धर्म पर मर्यादा कायम रखने के लिए कुछ ऐसे नियम भी बनाए हैं जिनके अनुसार कुछ स्थितियों पर स्त्री और पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि कोई पति और पत्नी इन तिथियों पर संभोग करते हैं तो उनका गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है और उनकी संतान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी तिथियों के बारे में जिन पर कभी स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, अष्टमी और चतुर्थी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष के 8वें दिवस को अष्टमी कहा जाता है और इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। और चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए ये दोनों बहुत ही शुभ और धार्मिक तिथि होने के कारण इस दिन स्त्री और पुरुष को शारीरिक भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए। इस दिन दोनों को ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्र पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है और पूर्णिमा की तिथि जिस दिन कई सारे शुभ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन चंद्र अपने पूरे स्वरूप के साथ दिखाई देता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां और भी अधिक बलशाली हो जाती है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अहंकार, लोभ, क्रोध और काम जैसे गुण मनुष्य पर हावी होते हैं। इस दिन पति पत्नी को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान रखना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां उन्हें अपने वश में न कर पाए। तीसरी बात, ग्रहण काल। वर्ष में जितने भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं उन तिथियों पर कभी भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ग्रहण काल में संभोग करते हैं तो इससे पति और पत्नी के प्रेम में कमी आती है, पुरुष नपुंसक बनते हैं और होने वाली संतान को दुष्ट प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। कई बार ग्रहण के दुष्ट प्रभाव के कारण शिशु की शारीरिक बनावट पर भी असर होता है। इसलिए ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनने से बचना चाहिए। चौथी बात, नवरात्रि के दौरान साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र और अश्विन में आने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है और मेघ व आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर वास करती है। माँ दुर्गा को घर में स्थान दिया जाता है और सुबह शाम उनकी पूजा और आरती की जाती है। कई लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए कहा गया है। इसलिए नवरात्रि में किसी भी स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसे वर्जित माना गया है। पांचवी बात, उपवास के दौरान यदि आप सप्ताह में किसी भी दिन का व्रत रखते हैं या आपके घर में महायज्ञ होने वाला हो या कोई शुभ कार्य, गृह शांति, हवन इत्यादि होने वाला है तो इन तिथियों पर आपको पवित्र रहना चाहिए। और शारीरिक संबंध बनने से मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए शारीरिक संबंध बनने पर वह किसी भी हवन कार्य, व्रत, मुंडन, शांति पूजा इत्यादि में शामिल नहीं हो पाता है। छठी बात है पितरों की पूजा। यदि आप पिंड दान कर रहे हो, उनका तर्पण कर रहे हो या घर में उनका श्राद्ध कर रहे हो तो पति और पत्नी को शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनने से पितृदोष लगता है और हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही किसी तीर्थ यात्रा पर जाते समय भी स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी भी नदी, अग्नि एवं मंदिर में शारीरिक संबंध बनाना अनुचित और अमंगलकारी माना गया है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन तिथियों पर संबंध बनाना वर्जित माना गया है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।